ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। ठीक है, ये एक्ट लागू कब हुआ था? 1 फरवरी 1973 से लागू हुआ। 1 फरवरी 1973 से लागू हुआ है। ठीक है, तो अब इस जो एक्ट है, अधिनियम है वाइल्ड लाइफ वाला, इसमें कितने चैप्टर कितने हैं? चैप्टर पढ़ते हैं। उसमें चैप्टर 7 है टोटल। चैप्टर का इंडेक्स पढ़नी जरूरी है पहले। क्यों? क्योंकि अपने को पता रहना चाहिए जो हेडिंग्स है वो हेडिंग में से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, कि भाई कौन सी हेडिंग कौन से सेक्शन में दी हुई है। तो इसमें सेक्शन दिए हुए हैं टोटल सेक्शन है 66। ठीक है, और शेड्यूल कितनी हुई है? शेड्यूल दी हुई है इसमें 6 शेड्यूल है। 6 शेड्यूल दी हुई है। पहली शेड्यूल में सब बता दिए कि कौन पक्षी कौन से होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। ये 6 टोटल 2 शेड्यूल नहीं, फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट दिए हुए हैं 4 के सी तक। ठीक है, और सेकंड शेड्यूल में दिए 2 पार्ट। सेकंड शेड्यूल में दिए हुए 2 पार्ट, और जो टोटल शेड्यूल है वो 6 शेड्यूल दी हुई है। पहली शेड्यूल में तो सारे नाम बताए हुए हैं। सेकंड शेड्यूल में 2 पार्ट है, और टोटल शेड्यूल 6 शेड्यूल है। ठीक है, 6 शेड्यूल है, और सेक्शन है 66 टोटल, और 7 चैप्टर है। ठीक है, तो पहला चैप्टर मैडम ये आपने बताया ना, ये लागू कब हुआ? 1 फरवरी 1973 से लागू हुआ है। अच्छा, ठीक ये याद करने का इसका इजी तरीका है कि ये एक्ट जो बेयर एक्ट में है 73 नंबर पेज से ही, 73 नंबर पेज से ही एक्ट चालू हो रहा है। ठीक है, तो पता। पर मैडम ये 9 सितंबर फिर 1422 ये क्या है? 9 सितंबर ऊपर लिखा है ना मैडम? नौ सितंबर 2019 ये परमिशन मिली थी राष्ट्रपति से। अच्छा, ठीक है। ये राष्ट्रपति की परमिशन की तारीख है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि ये लागू कब हुआ। इसमें नहीं लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है ये तारीख। ठीक है, 1 फरवरी 1973 से लागू हुआ माना जाता है ये। ठीक है, तो अब आता है सेक्शन 1 और 2 अध्याय 1 में है। चैप्टर 1 में 1 और 2 है। चैप्टर 1 में 2 जो सेक्शन 1 है वो तो ये बताता है कि इसका नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है, और ये प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लोज बताई हुई है। डेफिनेशन क्लोज में 39 डेफिनेशन है टोटल। सेक्शन 2 के सब क्लोज 39 तक है। ठीक है, 39 डेफिनेशन है, वो उसको बाद में पढ़ेंगे। अब चैप्टर 2 कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन कितने अधिकारीगण कौन कौन से होंगे, उनके लिए कौन से बोर्ड होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा। यानी जो बोर्ड है या जो अधिकारी है उनकी नियुक्ति कौन करेगा, या कौन अधिकारी होंगे, कौन से बोर्ड होंगे। अध्याय 2 में ये, चैप्टर 2 में ये बताया हुआ। ठीक है, अब चैप्टर 3 कह रहा है वन्य प्राणियों का आखेट करना, कि जो वन्य प्राणी होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं, उनको शिकार कब किया जा सकता है, कब मना करता है, कब अपराध होता है। इसमें 2, 1, 3 बातें हैं, बाकी ये रिपील हो गई सेक्शन। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 3A। पहला आ गया वन्य प्राणियों का शिकार। 3 याद रखना है, वन्य प्राणियों का शिकार करना, आखेट करना 3। ठीक है, 3A कह रहा है विनिर्दिष्ट पादपों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, के जो विनिर्दिष्ट पादप है, विशेष प्रजाति के कोई पादप होते हैं, उनको संरक्षित कैसे किया जा सकता है, कब उनको विक्रय किया जा सकता है, क्रय किया जा सकता है। ठीक है, तो अपने को पहले में सेक्शन 1 और 2 है, क्या नाम, विस्तार, प्रारंभ, और 2 में डेफिनेशन। अध्याय चैप्टर 2 क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन कौन से अधिकारीगण होंगे, कौन से बोर्ड होंगे, और उनका गठन कैसे किया जाएगा, और किसके द्वारा गठन किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर 2। चैप्टर 3 ये कह रहा है कि वन्य प्राणियों का आखेट करना, कब शिकार की परमिशन दी जाएगी, इसमें ये है। ठीक है, 3 में
3A क्या कह रहा है चैप्टर 3A ये कह रहा है कि जो विनिर्दिष्ट पादप होते हैं, स्पेसिफाइड प्लांट्स होते हैं, उनको संरक्षित करना, कैसे संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है अध्याय चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या कह रहा है कि अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र कि कौन से जो प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से होंगे। ठीक है, अध्याय 4 चैप्टर 4 में बताया प्रोटेक्टेड एरिया संरक्षित क्षेत्र। अब संरक्षित क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती है वो चैप्टर 4 में ही पढ़ेंगे अपन। पहला आता है अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। फिर आता है राष्ट्रीय उपवन, राष्ट्रीय उपवन। दो चीजें आती हैं संरक्षित क्षेत्र में। ठीक है, अभ्यारण्य 18 से लेके सेक्शन 34A तक अभ्यारण्य। इसके बाद में राष्ट्रीय उपवन है 35 से लेके 38 तक, 37 तक है वैसे तो निश्चित क्षेत्र तक, लेकिन 38 में बता दिया कि केंद्रीय सरकार को पावर है कि वो किसी क्षेत्र विशेष को अभ्यारण्य घोषित कर सकती है या राष्ट्रीय उपवन, यानी दोनों चीजें आ गई। संरक्षित क्षेत्र में दो चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, एक तो अभ्यारण्य है और दूसरा आता है कि ये राष्ट्रीय उपवन क्या होते हैं, क्या क्या सेक्शन है, वो दो चीजें आती है संरक्षित क्षेत्र में। तो सेक्शन 38 क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र सरकार को कहाँ पर पावर है कि वो किसी क्षेत्र को या तो अभ्यारण्य घोषित कर दे या राष्ट्रीय उपवन घोषित कर दे। ठीक है, तो 38 तक सेक्शन हो गए, कहाँ तक, चैप्टर 4 तक, चैप्टर 4 तक। अब 4A आ रहा है, दो चीजें पढ़ ली अपन ने संरक्षित क्षेत्र में, क्या, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उपवन। 4A क्या कह रहा है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और चिड़ियाघरों को मान्यता, कि चिड़ियाघर, अभ्यारण्य तो क्या है एक संरक्षित क्षेत्र में, अब चिड़ियाघर में कौन होगा, कौन अधिकारी होगा या मान्यता, केंद्रीकरण, चिड़ियाघर को मैनेजमेंट करने के लिए प्राधिकरण, अथॉरिटी बनाइए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और चिड़ियाघरों को मान्यता। 4A चैप्टर 4A में। ठीक है, चैप्टर 4A में कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और चिड़ियाघरों को मान्यता दी जाना। फिर आ रहा है चैप्टर 4B। 4 क्या कह रहा है, चिड़ियाघर तो आगे 4A में छोटी चीज थी तो चिड़ियाघर 4A में आ गया। अब 4B क्या है कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पहले केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण हुआ था, अब नेशनल टाइगर कन्वर्जन अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय व्याघ्र बाघ टाइगर को संरक्षित करने वाले प्राधिकरण है 4B में, चैप्टर 4B में। फिर आता है 4C कि व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो, कि जो टाइगर है या जो अन्य जो ऐसी कोई प्रजाति है जानवरों की या पशुओं की जो संकटापन्न है, जिनकी संख्या अभी कम है या उनके विरुद्ध कोई अपराध हो रहे हैं, तो अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, कहाँ पर है, 4C में, चैप्टर 4C में। व्याघ्र या अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो 4C में। ठीक है, 4 तक कहाँ तक पढ़ लिया, पहले दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ एक बारी कि 1 में क्या है, 1 और 2 सेक्शन है कि नाम विस्तार प्रारंभ, 2 में डेफिनेशन, 3 में कह दिया कि इस अधिनियम के अधीन कौन कौन अधिकारी होंगे, कौन से बोर्ड होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका गठन कौन करेगा और कैसे गठित किए जाएंगे। फिर 3 में आता है, अध्याय 3 में आता है कि आखेट का वन्य प्राणियों का आखेट करना, यानी शिकार कब किया जा सकता है या कब अनुमति दी जाती। 3A कह रहा है वन्य जीव पहले आगे, प्राणी पहले आ गए 3 में। 3A कह रहा है कि विनिर्दिष्ट पादपों का संरक्षण कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब अध्याय 4
चैप्टर 4 कह रहा है कि संरक्षित क्षेत्र में दो चीजें आती है, अभ्यारण्य आते हैं और राष्ट्रीय उपवन आते हैं। सेक्शन 38 केंद्र सरकार को पावर है कि किसी भी क्षेत्र को क्या है, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन घोषित कर सकती है। फिर आता है 4A। 4A क्या कह रहा है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और चिड़ियाघरों को मान्यता देना। 4B कह रहा है कि केंद्रीय या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पहले चिड़िया को संरक्षित करने वाले प्राधिकरण आए, फिर 4B में टाइगर को संरक्षित करने वाले अथॉरिटी प्राधिकरण आए। 4C चैप्टर 4C ये कह रहे हैं कि व्याघ्र या अन्य कोई संकटापन्न प्रजाति है तो उनके विरुद्ध कोई अपराध हो रहा है, उस अपराध को रोकने के लिए अपराध नियंत्रण ब्यूरो आया चैप्टर 4C में। ठीक है, अब आ रहा है चैप्टर 5। चैप्टर 5 ये कह रहा है कि वन्य प्राणी वस्तुओं, एक तो वन्य प्राणी या प्राणी वस्तुओं तथा ट्रॉफियों का व्यापार और वाणिज्य, कब कोई व्यापार कर सकता है, कब व्यापार नहीं कर सकता, करता है तो उसको कौन सी लाइसेंस की जरूरत होता है, ये। ठीक है, चैप्टर 5 में क्या बताई हुई है कि वन्य प्राणियों प्राणी वस्तुओं तथा ट्रॉफियों का व्यापार और वाणिज्य, व्यापार या वाणिज्य कब किया जा सकता है। ठीक है, अब आ रहा है चैप्टर 5A कि कुछ प्राणियों से व्युत्पन्न, मतलब कुछ स्पेशल जो प्राणी होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनसे व्युत्पन्न जो ट्रॉफी होती है प्राणी वस्तुओं के व्यापार का निषेध करता है। 5 में तो अनुमति देता है, लेकिन 5A अध्याय चैप्टर 5A ये कह रहा है कि कुछ विशेष प्रकार के प्राणी हैं, वन्य प्राणी हैं, उनसे व्युत्पन्न ट्रॉफी, व्यापार वस्तुओं और आदि के व्यापार वाणिज्य पर प्रतिषेध या उनको रोकता है। ठीक है, पहले 5 में अनुमति, 5A में रोकता है स्पेशल प्राणियों के लिए। ठीक है, फिर आ रहा है अध्याय 6 चैप्टर 6 ये कह रहा है कि अपराधों का निवारण और पता लगाना, कि अपराध कब किया जाता है, अपराध कर दिया तो क्या उसके लिए अनुशासन दंड क्या है, उसको क्या रिलीव है, जमानत कब दी जाएगी, कितना दंड मिलेगा। ठीक है, अपराध से रिलेटेड चैप्टर कौन सा है, 6। ठीक है, 6A अवैध आखेट, यानी अवैध रूप से कोई शिकार कर रहा है और शिकार और व्यापार से अगर कोई संपत्ति उसने ले ली है, अवैध शिकार या व्यापार से, या तो शिकार किया अवैध रूप से या कोई अवैध रूप से व्यापार किया जानवरों वन्य प्राणियों से रिलेटेड कोई व्यापार कर लिया अवैध रूप से, तो अगर उसने कोई संपत्ति अर्जित कर ली है तो उस संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, अटैचमेंट किया जा सकता है, संप्रहण किया जा सकता है। ठीक है, फॉरफीचर किया जा सकता है। कहाँ पे है, 6A में। 6 में अपराध है, 6A में कोई संपत्ति ले ली अवैध रूप से तो उसको फॉरफीचर, संप्रहण किया जा सकता है। 7 में मिसलेनियस कार्रवाइयाँ प्रकीर्ण, चैप्टर 7 मिसलेनियस प्रकीर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपन सिर्फ हेडिंग पढ़ी है, ताकि क्यों पढ़ी है, अपने को पता चल जाए कि इस एक्ट में कौन कौन सी बातें हैं, किस किस से संबंधित रिलेटेड प्रोविजन डाले गए हैं। तो अपने को पता चल गया कि वन्य जीवों से हैं, विनिर्दिष्ट पादपों से हैं, अभ्यारण्य से हैं, राष्ट्रीय उपवन से है, चिड़ियाघरों से संबंधित प्रावधान है, टाइगर संरक्षण से रिलेटेड प्रावधान है, अवैध शिकार से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं, या वन्य प्राणियों या जो प्राणी वस्तुएं बनी हुई है, वन्य जीवों से जो वस्तुएं निर्मित होती है उनका कब व्यापार वाणिज्य किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता, और अगर कोई अवैध रूप से करता है तो वो अपराध करता है, कौन सा अपराध करता है, क्या दंड मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन को क्या है, इस इंडेक्स से पढ़ने से पता चल जाती है। अब आता है एक्ट पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो इसकी प्रस्तावना में दिया हुआ है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किसके लिए बना हुआ है, वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए। 3 चीजें आ गई,
वन्य प्राणियों, पक्षियों, प्राणी यानी जंतुओं, पक्षियों से और पादपों से के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या उनसे संसर्गित जो भी विषय है उनके लिए पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए एक्ट बना है। ठीक है, 3 चीजों के लिए, वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के लिए। अगर पूछ लिया जाता है किस किस के लिए बना है तो 3 शब्द ये याद करने, प्राणी, पशु और पादप। प्राणी, पशु और पादप। लागू कब हुआ एक्ट? इसका नाम ये अब शुरू है। ठीक है, इसका नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। लागू कब हुआ? 1 फरवरी 1973 को लागू हुआ। ये जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है। अब परिभाषा अखंड आता है। परिभाषा में सेक्शन 2 में परिभाषा दी हुई है। ठीक है, तो परिभाषा में 39 डेफिनेशन है, टोटल 39 तक डेफिनेशन, जिसमें से कुछ रिपील हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले पशु, ABCD की तरह इसको याद करना है। ए 2 है, ए की 2 डेफिनेशन है, एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट आर्टिकल, एनिमल और एनिमल आर्टिकल। एनिमल यानी इंग्लिश में नाम अपने को इसमें क्या है, इंग्लिश में याद करने हैं। एनिमल, पशु में क्या क्या आता है? पशु में सब प्रकार के पशु आते हैं, चाहे वो स्तनधारी जंतु हो, पक्षी हो, रेंगने वाला हो, चाहे जल के अंदर रहने वाला हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे ऋजुमान हो, चाहे अकशेरुकी यानी जिसके कोई कशेरुकी नहीं हो। इसमें बच्चे और उनके अंडे भी शामिल है। यानी जो पशु है उसमें सब प्रकार के पशु तो शामिल ही है, लेकिन उनके बच्चे और उनके अंडे ये भी पशु में शामिल है। ठीक है, ए में एनिमल की डेफिनेशन दी हुई है, 2 के सब क्लोज 1 में ए एनिमल। ठीक है, या एनिमल की याद रहेगी ना कि सब प्रकार के पशु तो है ही है, साथ में उनके बच्चे और उनके अंडे भी शामिल माने जाते हैं। फिर आता है 2 नंबर में, 2 में फिर एनिमल, ए से ही है, एनिमल आर्टिकल यानी पशु वस्तु क्या होती है कि पशुओं के से पीड़क जंतु से भिन्न, पीड़क यानी एक इसको छोड़ना है, ये पीड़ित के अलग जंतु होते हैं, उनसे भिन्न अगर कोई भी बंदी या वन्य जंतु है, प्राणी है, 2 बंदी या वन्य, या तो बंदी बनाया हुआ है, किसी को चिड़ियाघर में बंद रखा हुआ है, ठीक है, वन्य जंतु है, या वन्य प्राणी से बनी हुई कोई ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत क्या है, या तो वन्य या बंदी प्राणी का संपूर्ण या उसके किसी भाग, शरीर के किसी भाग का यूज किया गया है और जो भारत में आयातित होती है, यानी भारत में क्या है, खरीदी जाती है। जैसे हाथी दांत या तथा उससे बनी हुई वस्तुएं, हाथी दांत से जो चूड़ियां बनती है, ये क्या है, ये पशु वस्तु है। जो भी हड्डियों से या उनकी जो चमड़ी से या जो भी उनके शरीर के पार्ट से जो भी जो वस्तु बनती है वो पशु वस्तु मानी जाती है। लेकिन क्या पीड़क जंतु इसमें अलग है, अपवाद है, पीड़क जंतु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक इसमें आगे मैं अब इसमें बताना चाहूँगी कि जो खतरनाक जानवर होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, टाइगर है, चीता वगैरह, जो भी, उनके लिए लाल किताब संधारित की जाती है, उनके लिए लाल किताब संधारित की जाती है। और जिनकी संख्या कम है, जिन जंतुओं की, जिन वन्य जीवों की संख्या कम होती है, उनके लिए पीली किताब संधारित की जाती है। ठीक है, जो खतरनाक प्रकृति के हैं उनके लिए लाल किताब, और जो जिनकी संख्या कम है उनके लिए पीली किताब, पीली कवर की किताब संधारित की जाती है। ठीक है, तो ए में एनिमल था और 2 में एनिमल आर्टिकल था, 2 ए आ गए, एनिमल और एनिमल आर्टिकल। 3 रिपील है, 3 नहीं है। फिर 4 और 5,
दोनों में क्या है बताइए, 4 में बताइए बोर्ड। धारा 6 की यानी धारा 6 में क्या बता दिया, राष्ट्रीय बोर्ड गठन किया गया है के अधीन वन्य जीव बोर्ड, सॉरी राष्ट्रीय तो यहाँ पर है 5 में, 5A में है। 6 में बता दिया राज्य बोर्ड है, यहाँ पर बोर्ड से मत तात्पर्य यहाँ पर राज्य बोर्ड से है, राज्य वन्य जीव राज्य बोर्ड है, ठीक है। 4 में बी आ गया ना बोर्ड, 2A पढ़े, उसके बाद में बी बोर्ड कहाँ पर आया, 2-4 में बोर्ड पढ़ लिया। बोर्ड के बाद में पढ़ते हैं अपन सी 5 में और 7 में। 5 में क्या पढ़ते हैं, बंदी प्राणी। अब बंदी प्राणी कौन से हैं, जो शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2, 3 और 4 में, शेड्यूल 4 तक ऐसा कोई प्राणी अभिप्रेत है जो पकड़ा गया है या बंदी हालत में रखा गया है या बंदी हालत में प्रजनित हुआ है, या तो बंदी हालत में रखा गया है या बंदी हालत में पकड़ा गया है या बंदी हालत में प्रजनित हुआ है, यानी जिसका जन्म ही बंद रहने के दौरान ही हुआ। 3 चीजें, या तो बंदी हालत में रखा गया या बंदी हालत में पकड़ा गया या बंदी हालत में प्रेजेंट हुआ है, ठीक है। कहाँ पर आया है, 5 में कैप्टिव एनिमल, सी में, सी हो गया शब्द कैप्टिव एनिमल। 1 और 2 में अपन ने ए पढ़ा, एनिमल और एनिमल आर्टिकल, ठीक है। 3 था नहीं, 4 में पढ़ा बोर्ड, 5 में पढ़ा अपन ने कैप्टिव एनिमल, 6 है नहीं, 7 में पढ़ते हैं अपन 7 में पढ़ते हैं मुख्य वन्य जीव संरक्षक, मुख्य वन्य जीव। सी में हो गया ना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये कहाँ पे है, सेक्शन 4 में। 3 में तो क्या है, डायरेक्टर आता है, और 4 में आता है CW इसमें बोलते हैं मुख्य वन्य जीव संरक्षक, सेक्शन 4 में नियुक्त किया जाता है। 3 में डायरेक्टर होता है और 4 में मुख्य चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, ठीक है। CWL बोलते हैं, CWLW, ठीक है। कहाँ पे है, सेक्शन 4 में, और यहाँ पर कितना आ गया, 7 में आ गया। तो सी से अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए, एक तो 5 पढ़ लिया कैप्टिव एनिमल और 7 पढ़ लिया चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, फिर 7A सर्कस, सी से सर्कस, ठीक है। सर्कस ऐसा स्थापन है जहां पर चाहे स्थायी हो या चल, जहां पूर्णतः कर्तव्य कलाबाजी दिखाने के प्रयोजन के लिए रखे गए और प्रयोग में किए जाते हैं। यानी सर्कस से ऐसा स्थान है अभिप्रेत है जहां पे स्थायी या चल, या तो हमेशा के लिए रखे जा रहे हैं या कुछ समय के लिए रखे जाते हैं, जो कर्तव्य या कलाकार या दिखाने के प्रयोजन के लिए प्राणी रखे जाते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 7A 5 में हो गया सी कैप्टिव एनिमल, 6 है नहीं, 7 में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, 7A सर्कस, फिर 8 है नहीं, 9 में क्या है, फिर सी कलेक्टर। कलेक्टर क्या है, मुख्य, इस जिले का राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी होता है। कलेक्टर में उप कलेक्टर से नीचे का कोई भी नहीं होना चाहिए। कलेक्टर में यानी उप कलेक्टर से ऊपर का ही अधिकारी होगा, जो कि राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत होता है, ठीक है। कहाँ तक, 9A में पढ़ा आर्टिकल, B 2 में पढ़ा एनिमल आर्टिकल, A में पढ़ा एनिमल, B में 2 में पढ़ा एनिमल आर्टिकल, C 3 था नहीं, 4 में पढ़ा अपन ने बोर्ड, 5 में क्या पढ़ा, 5 में पढ़ा कैप्टिव एनिमल, 6 है नहीं, 7 में पढ़ा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, 7A सर्कस, 8 है नहीं, 9 में कलेक्टर। तो 2A के हो गए, 1 B का हो गया, C के 4 डेफिनेशन होगी, ठीक है, 9 तक। फिर आता है 10 तक, सॉरी 10 तक, इसमें इस अधिनियम का प्रारंभ 10 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर पढ़ते हैं अपन 11 और 12,
डीलर और डायरेक्टर। 11 में क्या कह रहा है, डीलर कौन होगा, यानी जो व्यवहार करने वाला कौन माना जाएगा। किसी बंधुआ पशु, पशु सामग्री, कौन सा आगे इसमें देखो, किसी बंधुआ पशु, पशु सामग्री, ट्रॉफी, मांस या विनिर्दिष्ट प्लांट पादप से, पादप के संबंध में उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जो किसी पशु या पशु सामग्री को क्रय विक्रय करने का कारोबार करता है, यानी जो डील करता है, चाहे पशु की कर रहा है, चाहे वो पादप की कर रहा है, चाहे बंदी पशु की कर रहा है, चाहे वो ट्रॉफी की कर रहा है। ट्रॉफी क्या है, एक निर्मित सामग्री है, ठीक है, जिसको मतलब एक आगे आएगी ट्रॉफी की डेफिनेशन, ठीक है। तो ए में 2-11 में क्या हो गई, डीलर, जो क्या है, पशु, पशु वस्तु, ट्रॉफी, किसी विनिर्दिष्ट प्लांट पादप की के संबंध में क्या खरीद फरोख्त करता है, क्रय विक्रय करना है। और इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी आता है डीलर में जो किसी एकल से व्यवहार में, यानी जो सिंगल रूप से भी काम करता है, डील करता है, तो वो भी क्या है, डीलर में माना जाएगा। जो किसी सिंगल संव्यवहार में भी काम करता है वो डीलर में आएगा। 2-11 डीलर, 2-12 क्या है, डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है, जो सेक्शन 3 में नियुक्त निर्देशक क्या है, यहाँ पर डायरेक्टर वन्य जीव परिरक्षण निर्देशक के रूप में नियुक्त किया जाता है सेक्शन 3 में, ठीक है। तो सेक्शन 2 के सब क्लोज 12 तक याद हो गई ना। ए में एनिमल, 2 में एनिमल आर्टिकल, 3 है नहीं, 4 में बोर्ड, फिर 5 में क्या आता है, 5 में आ गया कैप्टिव एनिमल, बंदी प्राणी, 6 है नहीं, 7 में मुख्य वन्य जीव संरक्षक, 7A में सर्कस, 8 है नहीं, 9 कलेक्टर, 10 में पढ़ना नहीं, छोड़ देना, इस अधिनियम के संबंध में है, ठीक है। 11 में आ गया डीलर, 12 में आ गया डायरेक्टर। ABCD ये देख लो लाइन से, आवाज नहीं आ रही मेरी, ठीक है। तो अपन ने 12 तक कर दिया, डायरेक्टर तक। 12A क्या कह रहा है, वन्य अधिकारी, F आ गया, देखो 12A और 12B दोनों F है। फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वन्य अधिकारी और वन उपज। अब ये कहाँ से है, वन्य अधिकारी कहाँ का है, ये भारतीय वन अधिनियम 1927 का की धारा 2 में नियुक्त अधिकारी वन अधिकारी है। ये तो क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, जो लेकिन भारतीय वन अधिनियम है वो कब का है, 1927 का है। उल्टा कर दो, 72 का उल्टा 27। तो वन अधिकारी कहाँ का है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में जो नियुक्त किया हुआ है वो फॉरेस्ट ऑफिसर है। 12A में और 12B में क्या कह रहा है, फॉरेस्ट उपज क्या होती है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ वही है जो धारा 4 में, वहां 2 में वन अधिकारी है और 4 में वन उपज। 12A क्या हो गया, फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, और 12B फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। फिर आता है 13 नहीं है। फिर 14 सरकारी संपत्ति। 14 में अपन सरकारी सेवक पढ़ के आते हैं कि कहीं आईपीसी में पढ़ते हैं, आईपीसी में सरकारी सेवक है, हाँ। यहाँ पर 14 सरकारी संपत्ति है, ठीक है, गवर्नमेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट, वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, यहाँ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो इसका अर्थ कहाँ पे लिए, धारा 39 में बताया हुआ है कि कोई संपत्ति है वो गवर्नमेंट संपत्ति मानी जाएगी। सिर्फ याद ये रखना है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहाँ पे बताई हुई है, 214 में बताई हुई। 214 में जी आ गया। ABCD से क्रम से है, देखो ये ध्यान से कि पहले A 2 है, B 1 है, C 4 है, C 4 है, और C के बाद में D 2 है, F 2 है, G 1 है, ठीक है, G 1 है। फिर आता है 15 और 16। क्या है 15 कह रहा है आवास कहाँ है, हैबिटेड, ठीक है,
आवास क्या है? जो भूमि पे, चाहे जल में, चाहे वनस्पति में हो, जो वन्य प्राणी का प्राकृतिक आवास गृह है, वो आवास माना जाता है। चाहे वो भूमि पे रह रहा है, चाहे वो जल में रह रहा है, चाहे वो कोई वनस्पति में रह रहा है, लेकिन जो उसका नेचुरल घर है वो उसका आवास माना जाता है 2.15 में। ठीक है, हैबिटेड। फिर आता है 16 आखेट, आखेटन यानी शिकार, हंटिंग। ठीक है, तो 2 H हो गए ना, हैबिटिंग और हंटिंग। आखेटन क्या होता है? शिकार, कि किसी भी वन्य पशु या बंधुआ पशु, दोनों आ रहा है यहाँ, पीड़क पशु नहीं आएगा। पीड़क पशु का शब्द अपन ने यूज कहाँ पे किया है? 2 में, पीड़क पशु के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 में क्या आया है? शिकार। तो वन्य प्राणी या बंधुआ, जो पशु है, उनकी हत्या करने के लिए उनको विष देना या अन्य कोई भी ऐसा काम करना जिन प्रयास करना, हत्या करना या हत्या करने के लिए विष देना या अन्य कोई प्रयास करना। फिर दूसरे पॉइंट में आ रहा है उन्हें किसी भी तरह से क्या है? मारना, हाँकना, फुसलाना। पहले तो क्या है? मर्डर करना चाहता है, वो हत्या करना चाहता है उनकी, या उनको विष देना चाहता है। इसलिए क्या करता है? वो उसे हाँकता है, फुसलाता है, जाल में फांसता है, चारा देके ललचाता है। उसका उद्देश्य क्या है? शिकार करना। या कैसे करेगा? या तो हत्या करना चाहता है या उसको विष देना चाहता है। तो इसके लिए क्या करेगा? वो उसको बंदे पशु या वन्य पशु को क्या करेगा? पकड़ने के लिए उसका शिकार करना, उसको फुसलाएगा, उसको जाल में फंसाएगा, या उसको हाँकेगा, या अगर आप किसी भी को शिकार हाँक के ले जाते हो, गाय को अगर आप पीछे से करके ले जाते हो, तो वो क्या है? आखेटन में आ जाता है। ठीक है, या चारा दे के लालच करना, या वैसा ही कोई प्रयास करना। ठीक है, थर्ड आता है, थर्ड पॉइंट इसी में, शिकार में, किसी वन्य प्राणी के शरीर या उसके किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना। आप चाहे चोट भी पहुंचा रहे हो तो वो शिकार में आ जाता है। क्या? वन्य प्राणी के शरीर के किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना, नष्ट करना, लेना, वन्य या जो उनके अंडों को नुकसान करना या उनके घोंसलों को नुकसान करना भी क्या है? शिकार में शामिल माना जाता है। तो पहला हत्या करना या विष करना, विष देना का प्रयास करना। दूसरा इसमें हाँकना, ललचाना, मान लो कोई चारा दे रहा है, वो ललचाना भी शिकार में। तीसरा आ रहा है उनके शरीर को किसी भी भाग को चोट पहुंचाना, उनके अंडों को नष्ट करना, उनके घोंसलों को नष्ट करना भी शिकार में माना जाता है। कहाँ तक हो गए अपन? 2:16 तक पहुंच गए, 2:16 तक पहुंच गए। अब 2:17 कह रहे हैं अपन कहाँ तक पढ़ के आ गए? 2H पढ़ के आ गए, हंटिंग और हैबिटेड और हंटिंग। ठीक है, 15 और 16। 17 कह रहे हैं लैंड, एल से आगे 2 3 आ गए एल, लैंड, लाइसेंस और लाइव स्टॉक। 17, 18 और 18A, 17, 18 और 18A। सबसे पहले क्या है? लैंड का लाइसेंस लेंगे। किसके लिए लेंगे? लाइव स्टॉक रखने के लिए। लैंड का लाइसेंस लेंगे लाइव स्टॉक रखने के लिए। तो लैंड में क्या क्या आती है? भूमि में नहरें, संकड़ी, खाड़ियाँ, जो भी सारी आती है भूमि के अंतर्गत। जो जलाशय हैं, जो नदियाँ हैं, जो झीलें हैं, जो पहाड़ है, जो पर्वत है, चाहे वो दलदल है या जो आर्द्र भूमि है, जो आर्द्र, जो मतलब दलदल के साथ जो नमी वाली भूमि होती है, वो भी इसमें भूमि में आती। भूमि में टोटल चीज आ जाती है। यहाँ पर ये नहीं बताया कि समुद्र वाला क्षेत्र नहीं बताया, समुद्र की कितनी सीमा तक समुद्र की गहराई वाले नहीं बताए। इसमें नदियाँ, सरिताएं, झीलें, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे वो प्राकृतिक हो। ठीक है, सागर वाली बात इसमें नहीं की, छोटी छोटी चीजें बताई है। और इसमें पहाड़ भी आते हैं और दलदल की भूमि भी आती है और आर्द्र जो भूमि होती है वो भी शामिल होती है। तो 17 में भूमि, लैंड आ गई। अब लैंड में क्या करना है? लैंड का लाइसेंस लेना है अपने को। कहाँ पे? 18 में लाइसेंस, इसमें जो एक्ट में दिया हुआ वैसे लेंगे। ठीक है, 18A पशुधन, पशुधन यानी लैंड लाइव स्टॉक, लैंड, लाइसेंस, लाइव स्टॉक, 3 जैसे जो वर्ड बनाए हुए ना,
L से 3 है तो वो वैसे ही रटेंगे तब याद होंगे, ठीक है। तो लाइव स्टॉक में क्या है, खेतों से जुड़ी हुई पशुओं से अभिप्रेत, जो खेती करने में काम आते हैं उन्हीं पशुओं के लिए है पशुधन। ऐसा नहीं है जो शिकार, जो और कोई व्यापार करने, नहीं, वो पशुधन में नहीं। सिर्फ खेती करने के लिए जो पशु जुड़े होते हैं वो पशुधन में माने जाते हैं। गाय, भैंस, बैल, सांड, गधा, बकरी, भेड़, घोड़ा, खच्चर, सब चीजें, ठीक है, इत्यादि। लेकिन इसके अंतर्गत शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 5 में निर्दिष्ट कोई पशु नहीं आता है। सिर्फ कौन से पशु आते हैं, खेती के प्रयोजनों से जो पशु आते हैं वो पशुधन में माने जाते हैं। शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 5 तक के जो पशु है वो इसमें, जो पशु है वो इसमें नहीं आते पशुधन में। तो अपने को क्या याद करना है इसमें, 18A में सिर्फ खेती के प्रयोजन से जो पशु रखे जाते हैं वो पशुधन में शामिल माने जाते हैं, जो वो पशुधन होते हैं। शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 5 वाले पशु इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो 18 तक हो गया। 17 में था लैंड, 18 में लाइसेंस और 18A में था लाइव स्टॉक। अब आता है 19 मैन्युफैक्चर मीट। 2 शब्द, मैन्युफैक्चर निर्माता करता है मीट, ठीक है। विनिर्माता कौन होता है, जो एक व्यक्ति से अभिप्रेत जो शेड्यूल 1 से लेके 5 और शेड्यूल 6 में या तो कोई पशु, किसी पशु या किसी पादप से कोई वस्तुओं का निर्माण करता है। सारी शेड्यूल आ गई, शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 6 तक, जो किसी पशु या किसी पादप से, या जो किसी पशु या किसी पादप से क्या है, कोई वस्तु का निर्माण करता है, वो होता है विनिर्माता। कहाँ पे, सेक्शन 2 के सब क्लोज 19 में, सेक्शन 2 के सब क्लोज 19 में, ठीक है। फिर आता है मीट। अन्न को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के अलावा, अन्न को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के अलावा सब प्रकार का, चाहे उसकी चमड़ी है, चाहे उसके अंडे हैं, चाहे उसकी त्वचा है, खाल है, मांस है, जो भी, वो क्या है, मांस में आता है। कौन एक्सेप्ट है इसमें कि अन्न को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के अलावा सब प्रकार की खाल, हड्डी, जो भी है शरीर का, जो भी पार्ट होता है पशु के, वो मांस में आता है। हड्डी भी मांस में शामिल मानी गई है, ठीक है। समझ आया 20 तक। 19 में मैन्युफैक्चर, 20 में मीट, 2 M है। फिर आता है N कितने हैं, 3 N है, 20A, 21 और 22। 20A क्या कह रहा है, नेशनल बोर्ड का कहाँ पे गठन करते हैं, 5A में, और राज्य बोर्ड का गठन हुआ है 6 में, सेक्शन 6 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय बोर्ड कहाँ है, सेक्शन 5A में। फिर आता है राष्ट्रीय उपवन से संबंधित मैंने बताया था आपको, सेक्शन कहाँ था, 35 था। और 38 में कौन निर्माण कर सकता है, केंद्रीय सरकार, ठीक है, याद हो गया ना, केंद्रीय सरकार 35 में और सेक्शन 38 में। और धारा 66 में ऐसा कोई क्षेत्र जिसको राष्ट्रीय उपवन घोषित कर दिया गया, 35, 38 और 66 में राष्ट्रीय उपवन कहाँ पर आया, सेक्शन 21 में, सेक्शन 2 के सब क्लोज 21 में, 2 के सब क्लोज 21 में आ गया राष्ट्रीय उपवन। तो 20A में क्या आया, नेशनल बोर्ड। फिर आया 21 में नेशनल पार्क। फिर आया नोटिफिकेशन, अधिसूचना, ठीक है। तो 3 आ गए, 20A, 21 और 22, नेशनल बोर्ड, नेशनल पार्क और नोटिफिकेशन, 22 हो गया। फिर आता है 23, 24 और 24A और 25, ये एक जैसे पी से शब्द शुरू हो रहे हैं। परमिट पर्सन कौन लेता है, पर्सन लेता है। किसके लिए लेता है, प्रोटेक्टेड एरिया बनाने के लिए। और प्रिस्क्राइब्ड, ये अलग से याद करना 25, ठीक है। तो 23 में क्या कह रहे हैं, परमिट ले रहा है। किस लिए ले रहा है, कैसे लेता है, इस अधिनियम के अधीन
जो प्रोसीजर अपनाई गई है उसके लिए अनुज्ञा पत्र लेना, ये परमिट वो परमिट है। अगर कोई नियम बना दिया कि इस काम को करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है तो परमिट लेना होगा, ठीक है। तो कहाँ पर आया परमिट? 23 में, 2 के 23 में परमिट लिया। 24 में परमिट कौन लेगा? पर्सन लेगा। तो पर्सन व्यक्ति में कौन कौन शामिल है? फर्म शामिल है, सिर्फ इतना ही लिखा है, जबकि बुक में लिखा है कंपनी, कोई प्राधिकरण, संगम, व्यक्तियों का निकाय। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा कि पर्सन में कौन शामिल है? फर्म शामिल है, लेकिन कंपनी, प्राधिकरण, संगम, व्यक्तियों का निकाय भी पर्सन में शामिल माने गए हैं, ठीक है। कहाँ पर आया? 24 में आ गया, 24 में आ गया। अब 24A सेक्शन 2 का सब क्लोज 24A क्या कह रहा है? संरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र। कहाँ पे पढ़ के आए थे? कौन सा चैप्टर है संरक्षित क्षेत्र से संबंधित? 4 में। 4 में 2 चीजें पढ़ी थी, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उपवन। राष्ट्रीय 4 में संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे? चैप्टर 4 में है, जिसमें 2 चीजें पढ़ी थी, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उपवन, ठीक है। याद रहेगा, धीरे धीरे याद करोगे ना तो दोबारा याद रह जाएगा, ठीक है। तो संरक्षित क्षेत्र वहां पर चैप्टर 4 था, यहाँ 24A है, ठीक है। परमिट कौन लेता है? पर्सन लेता है प्रोटेक्टेड एरिया बनाने के लिए। तो अब संरक्षित क्षेत्र क्या है? धारा 18 से लेके 35, 36A से लेके 36C के अधीन कोई राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, रिजर्व, संरक्षण या सामुदायिक रिजर्व से अभिप्रेत है। यानी यहाँ पर अभ्यारण्य के अलावा 36A और 36C, 36A क्या कह रहा है? रिजर्व, संरक्षण। ये अपन आगे जब सेक्शन पढ़ेंगे 36A और C तो उसमें पढ़ेंगे कि रिजर्व संरक्षण क्या होता है और सामुदायिक रिजर्व क्या होता है, ठीक है। किस जनता के द्वारा रिजर्व कर दिया जाता है तो वो होता है सामुदायिक रिजर्व, ठीक है। एक होता है रिजर्व संरक्षण। तो 4 शब्द आ गए संरक्षित क्षेत्र में। अभ्यारण्य, सबसे पहले राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उपवन, रिजर्व संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व। 4 शब्द। चैप्टर 4 है टोटल, आप अगर इसमें लिख सकते हो तो चैप्टर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा कि चैप्टर 4 में 4 चीजें आई हैं, बड़ी चीजें तो 2 ही है, क्या? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उपवन। उसके अलावा रिजर्व, संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व भी इसमें शामिल है। फिर 25 प्रिस्क्राइब्ड क्या है? इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम है। तो कहाँ से? पी से कहाँ से चालू हुए? 23 से। कौन लेता है? परमिट, पर्सन, प्रिस्क्राइब्ड एरिया और प्रिस्क्राइब, प्रोटेक्टेड एरिया और प्रिस्क्राइब। 25 तक हो गया, ठीक है। अब 25A और 25B दोनों ही आर है। रिकॉग्नाइज्ड जू, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर, रिकॉग्नाइज्ड जू और रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन। तो संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे पड़ा था? अध्याय 4 में। और अभी 24 अभी मैंने इसमें पढ़ाया 24A में, हाँ। 24A और 25B दोनों याद करने अपने को। ये तो था संरक्षित एरिया, वो है आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। तो 25 में 2 चीजें हैं, A और B है। 25 में A में क्या है? रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त जू, चिड़ियाघर के मान्यता प्राप्त जू कौन सा है? जो 38H में बताया है, जो 38H में बताया है। ये अंदर की डेफिनेशन में नहीं पूछेगा कि कहाँ पर बताया, सिर्फ पूछेगा तो ये पूछेगा कि मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर की डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज 25A और 25B में दोनों आर है, रिकॉग्नाइज जू और रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? भारतीय वन्य वन अधिनियम 1927 के सेक्शन B में
या अन्य किसी राज्य अधिनियम के अधीन को आरक्षित रूप से वन घोषित कर दिया, वो होता है आरक्षित वन। संरक्षित क्षेत्र तो कहाँ है? अध्याय 4 में। और आरक्षित वन कहाँ है? भारतीय वन अधिनियम 1927 के सेक्शन 20 में, या अन्य किसी राज्य अधिनियम के अधीन अगर किसी वन को क्या है? आरक्षित वन घोषित कर दिया है तो वो आरक्षित वन माना जाए। तो 25A क्या है? रिकॉग्नाइज जू, और 25B है रिजर्व फॉरेस्ट। याद हो गया? सेक्शन 26 क्या कह रहे हैं? सेंचुरी यानी अभ्यारण्य। अभ्यारण्य कहाँ पढ़ के आए थे? अभ्यारण्य कहीं पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा था चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में और राष्ट्रीय उपवन दोनों पढ़े ना। हाँ, तो अभ्यारण्य की डेफिनेशन कहाँ पर आई है? सेक्शन 26 में। सेक्शन 26 में 26 ये कह रहा है कि अभ्यारण्य इस अधिनियम के अध्याय 4, देखो इस अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन अधिसूचना के रूप में या किसी क्षेत्र के रूप में, जिसे धारा 66 के 4 क्लोज में अभ्यारण्य समझा। तो अध्याय 4 के अधीन अगर किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया तो वो अभ्यारण्य है। कहाँ पर आई है? सेक्शन 2 के सब क्लोज 26 में सेंचुरी, 26 में सेंचुरी, 27 में स्पेसिफाइड प्लांट। वे निर्दिष्ट पादप कौन से होते हैं? दोनों एस से आ गए हैं, 2 एस आ गए, तीसरा भी एस ही है। क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो 26, 27 और 29, 26, 27, 28 नहीं है, रिपील होया हुआ है 29, 26, 27 और 29। 26 में है सेंचुरी, 27 में स्पेसिफाइड पादप और 29 में स्टेट गवर्नमेंट। तो स्पेसिफाइड पादप को कहाँ पे बताया है? शेड्यूल 6 में। यानी जो पादप से रिलेटेड जो शेड्यूल है वो कहाँ? 6ठी शेड्यूल है। जो 6 शेड्यूल है उसमें जो लास्ट की शेड्यूल है वो पादप से रिलेटेड है। सेक्शन 2 के सब क्लोज 27 में विनिर्दिष्ट पादप, ठीक है। फिर आता है 29 कि स्टेट गवर्नमेंट से क्या है? स्टेट गवर्नमेंट से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, संघ राज्य क्षेत्र, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ राज्य सरकार का नहीं कह रही है, ये संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार कौन माना जाएगा? तो संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वो प्रशासक, राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किया जाता है। यानी संघ राज्य क्षेत्र का कोई प्रशासक जिसे राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 239 के तहत नियुक्त किया जाता है। तो 26 क्या? सेंचुरी, 27 क्या है? स्पेसिफाइड पादप, और 29 क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है एस के बाद में आ गया टी, चर्म प्रसाधन। 30 में 30 और 30A, ये 30A 31 ये तीनों ही क्या है? टी से नाम है। टर्मई, ठीक है। ये चर्म प्रसाधन क्या आता है? ट्रॉफियों का संसाधन, उनको तैयार करना, उनका प्रशिक्षण या मंडाई, मतलब जो फैशन वाले जो सामान होते हैं, चर्म प्रसाधन उनको है, मतलब जो जानवरों के शरीर से, चाहे हड्डियों से, चाहे किसी और चीज से जो तैयार किए जाते हैं, उनको परिरक्षण करना, या जो मतलब किसी भी रूप में अगर जानवर के शरीर को रखा जाता है, चाहे वो कंकाल के रूप में रखा जाए, उसका हाथी दांत रखा जाए, चाहे किसी हिरण की कस्तूरी रखी जाए, वो क्या है? ट्रॉफी मानी जाती है, ट्रॉफी मानी जाती है। तो ट्रॉफी के रूप में उनको तैयार करने के लिए जो काम किया जाता है वो होता है चर्म प्रसाधन, ठीक है। 30 में टैक्सीडर्मी, ठीक है, ये इसको नाम याद करना है। फिर 30A राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, टेरिटोरियल
वाटर, टेरिटोरियल वाटर 30A में कह रहा है कि अब कि राज्य क्षेत्रीय सागर खंड क्या माना जाता है, महाद्वीपीय या मगन तट की कोई भूमि है, या मतलब इसके कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इतनी याद करना। 30A में क्या है, टेरिटोरियल वाटर्स है, राज्य क्षेत्रीय सागर खंड। मैंने आप कह रहे थे ना समुद्र वाला नहीं आया, वो वहां पर नहीं आया था, वो भूमि था, वो भूमि था, लैंड तो था वहाँ पे 17। था, लेकिन आप कह रहे थे ना उसमें नहीं आया, इसीलिए तो बताया था, इसीलिए बताया था कि वहां पर अंदर वाली सीमाएं नहीं आई है। हाँ, वो ये इधर डाल दिया यहाँ पर समुद्री आया है क्षेत्र 30A में। 17 में सिर्फ लैंड अंदर अंदर की जो पानी वाले थे वो आए थे। 30A में ये बताया है कि सागर खंड के सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम 1976 के धारा 3, यानी जो भूमि में अब क्या सागर की जो सीमाएं है वो कहाँ तक लागू होती है, वो 30A में है। अंदर से याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ नाम याद करना है। समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 की सेक्शन 3 में है, राज्य क्षेत्रीय सागर खंड। ठीक है। 31 ट्रॉफी, ट्रॉफी क्या, पीड़क जंतु से भिन्न। अब पीड़क जंतु और कहाँ पढ़ के आए थे अपन, पहले उसमें पहली वाली में 2 में, पीड़ित, हाँ 2 में एनिमल आर्टिकल में। ठीक है। और यहाँ पर 31 है कि पीड़क जंतु से भिन्न कोई भी बंदी या वन्य प्राणी या उसका कोई भाग विपरीत है जो किसी साधनों से, चाहे कृत्रिम या चाहे प्राकृतिक रूप से उसे रखा जाए, उसको परिरक्षित किया जाए। इसके अंतर्गत उसकी उस पशु जो वन्य प्राणी है उसकी चाहे चर्म है, चाहे त्वचा है या नमूने हैं जो चर्म की प्रसाधन की प्रक्रिया से पूर्णतः ये भागता है, मंडे जाए। यानी उस जंतु के शरीर के किसी भी भाग को चाहे कृत्रिम रूप से रखा जाए, चाहे प्राकृतिक रूप से रखा जाए या उसको परिरक्षित किया जाता है, वो क्या कहलाती है, ट्रॉफी कहलाती है। कहाँ पर आता है, 31वें 2 के सेक्शन सब क्लोज 31 में। ठीक है। तो 30A और 31 से नाम चालू है। ठीक है। 31 में क्या आ गया, ट्रॉफी आ गया। अब 32 में, इसमें 31 में ये भी है कि हिरण के सींग, ये सब के ट्रॉफी माने जाते हैं। ठीक है। हिरण का सींग है, हड्डी है, कोई खुर है, खोल है, सींग है, गेंडे की सींग है, कोई बाल है, नाखून है, मोर के पंख है, हाथी दांत है, कस्तूरी है, कोई अंडा है, कोई घोंसले है या कोई मधु का छाता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ट्रॉफी माने जाते हैं। इनको एज इट इज कोई छाता अच्छे से डिजाइन का बना हुआ है, अब आपको उसको चाहे किसी भी तरीके से, चाहे कृत्रिम या चाहे प्राकृतिक तरीके से उसको परिरक्षित करना है, उसको एज ए नमूने के रूप में रखना है, तो वो ट्रॉफी मानी जाती है सेक्शन 2 के 31 में। ठीक है। अब 2:32 असंसाधित ट्रॉफी, पीड़क जंतु से भिन्न। वो तो क्या है, वहां पर उनको क्या है, रखा गया था। पीड़क जंतु से भिन्न कोई पूरा बंदी प्राणी या वन्य जीव या उसका कोई भाग जिसमें श्रम प्रसाधन की प्रक्रिया नहीं की गई है। मान लो मैंने यही बताया, श्रम प्रसाधन की कहाँ पे पड़ गया है अपन, 30 में 2 के 30 में श्रम प्रसाधन की ट्रॉफी बनाने के लिए उनको जो श्रम प्रसाधन यानी जो काम करना पड़ता है वो श्रम प्रसाधन। 32 कह रहा है कि ट्रॉफी बनाने के लिए अगर श्रम प्रसाधन की काम नहीं किया है, प्रक्रिया यूज नहीं की है, उसको एज इट इज रख दिया कंडीशन में, चाहे वो कैसे ही हो, उसके हड्डी मांस मछली कुछ भी जो भी कैसा भी हो, उसको एज इट इज कंडीशन में रख दिया, श्रम प्रसाधन की काम नहीं किया, तो वो होती है असंसाधित ट्रॉफी। ठीक है। 31 में तो क्या थी, ट्रॉफी थी, और 32 में असंसाधित ट्रॉफी, अनकर्ड ट्रॉफी, अनकर्ड ट्रॉफी। ठीक है। 32 में हो गया, 31 में ट्रॉफी, 32 में अनकर्ड ट्रॉफी। फिर आता है 33 34 एक जैसे है, वी से व्हीकल और वर्मिन। ठीक है। व्हीकल यान में क्या आता है, यान में चाहे जल पे, वायु, भूमि जल वायु तीनों ही आ गया। भूमि जल वायु में संचलन के लिए प्रयुक्त कोई सवारी अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत सब जानवर आ गए, भैंस, सांड, बैल, ऊंट, गधा, घोड़ा, खच्चर, सब। यान कहाँ पर आ गया, 33 में। 31 में ट्रॉफी, 32 में असंशोधित ट्रॉफी आ गया,
33 में आ गया व्हीकल, 34 आ गया पीड़क जंतु, जो शेड्यूल 5 में बताया हुआ है। पीड़क जंतु शेड्यूल 5 में बताया हुआ है। तो पीड़क जंतु की कहाँ कहाँ पे 2 में पढ़ लिया अपन ने, 31 में पढ़ लिया अपन ने, और कहाँ पे 34 में पढ़ लिया। ठीक है, 32 में। हाँ, 31, 32, 2, 31, 32 और 34 पीड़क जंतु। तो पीड़क जंतु कहाँ? 5 में, शेड्यूल 5 में। तो पादप वाला कहाँ? विनिर्दिष्ट पादप कहाँ पे था? शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 6 में। यहाँ पे कहाँ था? स्पेसिफाइड 25 के बाद वाला कौन सा? 27, 26, 27, 29 एस है। 26 सेंचुरी स्पेसिफाइड पादप प्लांट हो गया और स्टेट गवर्नमेंट हो गई। 26, 27 और 29। ठीक है, इसको 2 बार याद करोगे तब याद हो जाएगी डेफिनेशन। ठीक है, तो 33 में क्या था? व्हीकल था, और 34 में क्या था? विरमिन था। ठीक, पीड़क जंतु कहाँ पे आता है? शेड्यूल 5 में आता है। अब आता है 35 विपिन, वेपन्स, आयुध, यानी जो शिकार करने, शिकार कहाँ पे था? आखेटन 216 में। हाँ, 216 में आखेटन था। ठीक है, शिकार था 16, और यहाँ पर 35 5 में था क्या? आखेट वाला बताया था ना आपने। हाँ, 5 में नहीं है, 5 में तो व्यापार है। 3 में होगा फिर मैं। 6A में है। हाँ, 3 में मैं प्राणियों का आखेट करना। 6A में कि अगर कोई अवैध रूप से आखेट कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, 6A में है। ठीक है, 6A में है तो उसकी संपत्ति संपरण की जाएगी, जब्त की जाएगी वापस। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं अपन क्या है। 33 में क्या पढ़ा? यान पढ़ा। 34 में पढ़ा पीड़क जंतु। 34 में पढ़ रहे हैं आयुध, वेपन्स क्या होते हैं, कि अब उस जानवर का शिकार करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, चाहे गोला बारूद, धनुष, बाण, विस्फोटक, आग्नेय आयुध, कांटे, चाकू, कोई भी जिससे क्या है जानवर को, यानी जो वन्य प्राणी है उसको संवेदना आहत किया, यानी उसको घायल किया जा सके, धोखे से उसको पकड़ा जा सके, उसको क्षतिग्रस्त किया जा सके, उसको नष्ट किया जाए। तो ऐसा कोई भी हथियार आयुध में शामिल होता है जो क्या है, उसको क्षतिग्रस्त कर सके, धोखे से पकड़ सके, उसको नष्ट कर सके, या जिससे उसको मारा जा सके, वो होता है आयुध। वेपन्स कहाँ पे आते हैं? 35 में। 35 में वेपन आ गया। तो 36 में वन्य वाइल्ड एनिमल आ गया। वाइल्ड एनिमल कहाँ पड़ा था? 1 में। और एनिमल आर्टिकल 2 में। तो यहाँ पर 36 में वाइल्ड एनिमल आ गया। वेपन्स के बाद में वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल में क्या है? जो शेड्यूल 1 से लेके 4th में जो प्रकृति से क्या खतरनाक हो या जो जंगली हो, वो वन्य प्राणी माने जाते हैं। कि ऐसा कोई जीव जंतु जो शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 4 तक बताया गया है, और जो प्रकृति से ही जंगली हो, खतरनाक हो, वन्य जीव होता है, जंगली हो। ठीक है, तो जंगली जो खतरनाक है उसको कौन सी बुक में रखेंगे? लाल किताब में रखे जाएंगे। ठीक है, तो अब आ गया 37 वन्य प्राणी आ गया, तो फिर वन्य जीव आएगा। पहले प्राणी था, एनिमल था, अब वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ है, जीव लिखा है यहाँ, इंग्लिश में लाइफ लिखा है यहाँ तो। ठीक है, तो वन्य जीव ही है। ठीक है, 36 में है वन्य प्राणी, और 37 में है वन्य जीव। 37 में है वन्य जीव। तो कोई भी प्राणी, चाहे जलीय हो चाहे वनस्पति पे हो, जो प्राकृतिक आवास के भाग हो, ऐसा कोई भी प्राणी जो या तो जल में रह रहा है, चाहे भू पर या वनस्पति, तीनों चीज आएगी। चाहे भूमि पे रह रहा है, चाहे जल में रह रहा है, चाहे वनस्पति में रह रहा है,
जो कि प्राकृतिक आवास के भाग हो। ये डेफिनेशन अपन कहीं भी पहले भी पढ़ के आए थे। आवास आवास में पढ़ी कहाँ पढ़ी थी? आवास आवास कहाँ था? 215 आवास, फिर था शिकार। ठीक है, फिर आ गया अपन ने वन्य जीव संरक्षक। वन्य जीव पढ़ा अपन ने 37 में, 38 में पढ़ लिया वन्य जीव संरक्षक, जो सेक्शन 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी होता है। 4 में जो डायरेक्टर बनाया जाता है ना, नहीं सॉरी 3 में बनाया जाता है डायरेक्टर, 4 में बनाया जाता है मुख्य वन्य जीव संरक्षक। तो इसमें वन्य जीव संरक्षक इसी में आ जाता है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षक कहाँ पे? सेक्शन 4 में। फिर आता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर कहाँ पढ़ा था? वो पढ़ा था अपन ने 20, 21 नहीं, चैप्टर कौन सा था? चैप्टर क्या? हाँ चैप्टर उसका 6B था। नहीं, 5B 4A। 4A है क्या? 4 में पढ़ा संरक्षित, हाँ 4A में चिड़ियाघर, 4B में टाइगर से, और 4C ब्यूरो, अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, 4A चिड़ियाघर, 4B व्याघ्र से रिलेटेड था, और 4C अपराध नियंत्रण ब्यूरो था। ठीक है, तो अब चिड़ियाघर क्या है? 39 यहाँ पर वो रिजर्व जू था। कहाँ पे पढ़ गए थे? 25A और 25B में। 25A में रिजर्व जू पढ़ा, और 25B में पढ़ा रिकॉग्नाइज जू, मान्यता प्राप्त जू, और रिजर्व वन पढ़ा, फॉरेस्ट पढ़ा 25A और 25B में। ठीक है, तो अब 39 में क्या? चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जो स्थायी हो या चाहे चल हो, जहां बंदी प्राणी सर्वसाधारण के प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं। जिसमें जानवरों को बंद करके रखा जाता है चिड़ियाघर में, जहां बंदी प्राणी सर्वसाधारण के प्रदर्शन के लिए, उनको देखने के लिए रखे जाते हैं, और सर्कस और बचाव केंद्र इसमें सम्मिलित है। किंतु अनुज्ञप्त बंदी प्राणी के व्यवहारी का कोई स्थापन नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कोई डीलर है जिसको लाइसेंस प्राप्त है, जो कि प्राणियों को बंदी बना के रखता है, तो वो इसमें शामिल नहीं है। कि कोई ऐसा डीलर जिसने लाइसेंस ले रखा है और किसी वन्य जीव को बंदी बना के रखता है, तो वो चिड़ियाघर में शामिल नहीं है। तो वो चिड़ियाघर में शामिल नहीं है। तो 39 तक अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है। एक बार रिवाइज कराऊं या हो गया? कर लेंगे मैडम, रिवाइज हो गया ना? कल पूछ लेंगे। कल मैं ये पूछूंगी। ठीक है,